हेलो 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 हेलो। ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। समय चाल दूरी की 8वीं क्लास आज हम लोग करने वाले हैं और लगभग इस चैप्टर का एक मेजर सेगमेंट हम कंप्लीट कर देंगे आज। तो के बाद यानी कि आज की क्लास के बाद आपके दो पार्ट बचेंगे। एक तो ट्रेन, रेलगाड़ी, उसे हम अलग चैप्टर के रूप में ही पढ़ेंगे, है ना। उसको चैप्टर ही अलग बनाएंगे क्योंकि बहुत सारी बुक्स वगैरह में रेलगाड़ी को अलग ही चैप्टर माना जाता है। हालांकि वो समय चाल दूरी का ही एक पार्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना है चाहे अलग चैप्टर में पढ़ो चाहे सेम में पढ़ो। फिर आ, आज की क्लास के बाद कल हम रेस वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना। जो लीनियर रेस, सर्कुलर रेस, वो दो क्लास के लगभग उसमें लगेंगी। और फिर जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम ट्रेन वाला चैप्टर और बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नावधारा को कंप्लीट करके इस बहुत बड़े चैप्टर को एंड कर रहे हो। ठीक है, तो कर दें शुरुआत भैया अपनी क्लास की। तो कल हम एलिगेशन मेथड वाले क्वेश्चंस कर रहे थे जो समय चाल दूरी के होते हैं। चलिए, ऐसा ही एक और सवाल, और जल्दी से आप लोग मुझे उत्तर बताओ इस सवाल का क्या है। एक व्यक्ति 170 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी वह रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी बस से 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो बस और ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस आप बताएंगे क्या होगा। वही एलिगेशन भाई, टोटल 170 किलोमीटर है जो उसने 2 घंटे में तय किया है। दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कुछ दूरी 50 की चाल से, और ओवरऑल 70 किलोमीटर 2 घंटे में, 170 सॉरी। क्या हम यहां एलिगेशन नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो भैया एक तरफ रेल, दूसरी तरफ बस, रेल और बस। रेल की स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। यस, 50 सॉरी, 50 किलोमीटर पर आवर। और ओवरऑल यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय, एवरेज स्पीड कितनी है? आप कहेंगे सर 170 दूरी है, समय 2 घंटे है, 85 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी औसत चाल है कुल दूरी के लिए। अब यहां पर आप एलिगेशन लगाएंगे। 100 में से 85 गया 15, और 85 में से 50 गया तो 35। 5 दिया 15 और 5 सत्तू 35। नीचे जो रेशियो आता है कल ही मैंने आपको बताया, वो किसका आता है? समय का आता है। आता है कि नहीं? यस। यानी कि 7 और 3 10 यूनिट की वैल्यू अगर कितनी है, टोटल समय कितना है? 2 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2/10, 2/10 घंटे। यस। तो 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 दूनी 14/10, यानी कि 1.4 आवर। और 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6/10, यानी कि 0.6 आवर। तो ये हमारे पास समय आ गया कि अगर उसने रेल से 1.4 आवर के लिए चला है तो बस से उसने 0.6 आवर के लिए चला है। लेकिन आपसे उसने समय नहीं पूछा, आपसे पूछा है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डीएसटी। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो इसकी चाल अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो इसका समय है 1.4 आवर। भैया इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 100 गुणा 1.4, है ना। ये हो जाएगी 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर तो उसने रेल के द्वारा तय करी है। और अगर मैं बस के द्वारा कहूंगा तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है? 50, समय कितना है? 0.6। तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। 5×30, 140 और 30 70 किलोमीटर। हाँ, आ गया ना। तो पहले उसने बस की दूरी पूछी है, फिर ट्रेन की। तो बस की दूरी 30 किलोमीटर है, ट्रेन की 140 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, आगे बढ़े। चलिए, ये सवाल बताइए।
बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा। सवाल है 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर और कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल द्वारा तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अगेन वही चीज कि उस व्यक्ति ने टोटल 8 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय किया, लेकिन उसने 8 किलोमीटर का कुछ हिस्सा तो पैदल चल के 3 किलोमीटर पर आवर से तय किया है और कुछ हिस्सा साइकिल से चल के 10 किलोमीटर पर आवर से तय किया है। तो 2 भागों में बांट दिया उसने 8 किलोमीटर को, पैदल और साइकिल, और फिर कह दिया कि टोटल 8 किलोमीटर 2 घंटे में। तो क्या एलिगेशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो यहां भी 2 हिस्सों में बांटा है, एक पैदल और एक साइकिल। पैदल की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, और साइकिल की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल उसने क्या किया? ओवरऑल उसने 8 किलोमीटर को 2 घंटे में तय किया है। 8 किलोमीटर, तो दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर, समय कितना है? 2 घंटा। तो भैया औसत चाल आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1। नीचे जो रेशियो बना है ये टाइम का बना। किसका बच्चे? टाइम का। ठीक है, 6:1। अब हम कह सकते हैं 6 और 1 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? टोटल कितना समय दिया हुआ है? 2 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2/7 घंटे। आपसे उसने क्या पूछा? साइकिल की दूरी। तो पहले तो साइकिल का समय निकाल लेते हैं। तो साइकिल का समय कितना है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/7 घंटे। ओके भैया। तो हमें पूछा है दूरी, साइकिल की दूरी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये आ जाएगा आपका 20/7। 7 दूनी 14, 6/7। तो 2 सही 6/7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये एलिगेशन वाले क्वेश्चन भी बच्चा आप आराम से कर सकते हैं। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये सवाल देखिए जरा। अब सवाल थोड़े से चेंज करते हैं। लगभग ये मान लो खत्म ही हो चुका है ये वाला पार्ट। तो ट्रेन रेलगाड़ी चैप्टर आप अलग मान के चलो, रेस वाला चैप्टर अलग मान के चलो। तो अगर मैं उन दोनों चैप्टर को अलग कर दूं, रेस और रेलगाड़ी को, तो समय चाल दूरी आज खत्म हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन। 2/10 को कट नहीं किया। अरे कट कर सकते हो आप, 1/5 कर सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं 2/10 और अगर मैं कहूं 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या दोनों का मतलब अलग अलग है क्या? 1/5 का मतलब भी 0.2 होता है और 2/10 का मतलब भी 0.2 होता है। लेकिन आसान कौन सा दिख रहा है? जिस भी संख्या के नीचे 10 या 10 की कोई पावर होती है उसको डेसिमल में रिप्लेस करना आसान होता है। इसीलिए मैंने 2/10 को 1/5 में नहीं बदला। बच्चा इतना कॉमन सेंस लगाओ आप। कह रहा है कि एक कार 528 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। टोटल 528 किलोमीटर की दूरी है और 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसने तय करी। अब सवाल कहता है एक ट्रक कितनी दूरी तय करेगा जिसकी चाल कार की चाल से 24 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। यानी कि कार की चाल अगर 66 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रक की उससे 24 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, और वह कार से 7 घंटे ज्यादा का समय लेता है। यानी कि ट्रक का समय भी हमें बताना पड़ेगा कि कितना होगा। उसके लिए हमें कार का समय पता करना है कि कार ने कितना समय लिया है 528 की दूरी को 66 की स्पीड से जाने में।
ओके, तो यहां अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस कितनी है 528, मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे? कार की। तो कार का समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या यही होता है भाई? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी है कार की? कार की दूरी है 528 किलोमीटर और कार की स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये 8 बार कटेगा? यूनिट डिजिट 6 8 48। क्या 8 घंटे लगे हैं? बोलिए, क्या कार को 528 किलोमीटर जाने में बच्चा 8 घंटे लगे हैं? आप कहेंगे हां जी सर। अब बात आती है ट्रक की। भाई उसने ट्रक का कंपैरिजन कार से किया। उसने क्या बोला? उसने बोला एक ट्रक है, वो कितनी दूरी तय करेगा जिसकी चाल कार से 24 किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रक की स्पीड अगर मैं बात करूंगा तो कार की स्पीड कितनी थी? 66, उससे 24 ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रक की स्पीड आपको पता चल गई। यस भाई, ट्रक की जो चाल है वो कार से 24 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो 66 प्लस 24 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। और ट्रक का जो समय है कार से 7 घंटे ज्यादा है, तो कार का समय कितना है? 8 घंटे, और समय कितना ज्यादा है? 7 घंटे, यानी कि 15 घंटे ट्रक का समय है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। डीएसटी का रूल सब जानते हैं। तो चाल कितनी है? 90, और समय कितना है? 15 घंटे। ये 15 बार, ये 8 बार नहीं कटेगा, मैंने तो यूनिट डिजिट से काटा है। 11 छिक्के 66, 11 चौक 44, 44 6 और 2 8, 11 अट्ठे 88, 8 48, सही तो है। 8 सत्ते 15। आ जाएगा 135। गड़बड़ हुआ है क्या? देखना भैया, 24 किलोमीटर कम है। अभी बताता हूं। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4। क्या अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? अब बताओ क्या कह रहे थे? 24 किलोमीटर पर आवर कम है? कम ही तो किया है मैंने। तुम्हें क्या लगा? तुम क्या देख रहे हो? 66 में से 24 घटेगा तो 42 किलोमीटर पर आवर चाल है ट्रक की। ज्यादा किसने की? क्या कहां कहां से देख के पढ़ रहे हो भैया? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 42 गुणा 15। तो 15 दूनी 30, हासिल का 3, 15 चौके 60 और 3 63, यानी कि 630 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आएगी? 630 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, वेरी गुड। चलो और थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन कराता हूं आपको। ये सवाल देखिए भैया, क्या करेंगे इसमें? सवाल है, एक आदमी आधी दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल से यात्रा का 1/3 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो रिमेनिंग यानी कि शेष दूरी बची है उसे 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। बताइए कुल यात्रा 6 घंटे 10 मिनट में तय करता है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ यात्रा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले आप क्या करो, आप तो डिस्टेंस उसने अलग अलग तय करी है ना, साइकिल से कहो या तांगे से कहो या फिर पैदल कहो, उस दूरी का अनुपात बनाना है। ने बोला है कि आधी दूरी इस चाल से तो साइकिल से गया है, 1/3 दूरी इस चाल से पैदल गया होगा, और शेष दूरी तांगे से इस चाल से गया है। हमें जो डिस्टेंस है वो फ्रैक्शन में दी है, हमें कुछ डिस्टेंस मानकर उसका रेशियो बनाना है। जैसे आधी दूरी को मैं क्या बोल सकता हूं? 1/2। 1/3 दूरी को मैं क्या कह सकता हूं? 1/3। और उसने बोल दिया शेष, यानी कि इन दोनों के बाद जो रिमेनिंग बचेगी।
बच्चे क्या मैं कुल दूरी को कुछ मान सकता हूं? भाई यहां 2 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ किसका? 2 एंड 3, जो डिनोमिनेटर है ना, जो हर है इस फ्रैक्शन के, वो एलसीएम 6 आएगा। और आप मान के चलो कि 6d, क्या मान के चलो? आप दूरी मान के चलो 6d। जो एलसीएम आया है आप d लगा दो। आपको d की वैल्यू निकालकर 6 से मल्टीप्लाई करनी है लास्ट में, कि आपसे उसने लंबाई पूछी है। मैंने क्या बोला? 1/2 आधा दूरी बोला है ना, आधे को मैंने 1/2 लिखा, 1/3 मैंने यहां लिखा। 2 और 3 का एलसीएम आया 6d मैंने मान लिया कि ये हमारी टोटल डिस्टेंस है। अब मैं क्या करूंगा? इसकी आधी दूरी, आधी दूरी कितनी है भैया? इसका 1/2 निकालना, 3d आ जाएगी। इसका 1/3, 6 का 1/3 कितना होता है? 2d होता है। और अगर मैं शेष यानी कि रिमेनिंग आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 3 और 2 5, 6 में से 3 और 2 5 गया तो कितना आएगा? 1, यानी कि d। क्या आपने अलग अलग डिस्टेंस को बना लिया? ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे महंगा सवाल लिखना, बहुत महंगा सवाल है। ठीक है, तो अलग अलग डिस्टेंस आपने बना लिया। अब उसने बोला है कि भैया जो आधी दूरी है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं समय का फॉर्मूला आपसे पूछूं, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी कितनी है? 3d, और चाल कितनी है? 4, प्लस समय निकालने के लिए दूरी है 2d और चाल कितनी है? 12, और समय निकालने के लिए दूरी है d और चाल कितनी है? तांगे से 9। और टोटल समय उसने कितना लिया है? 6 घंटे 10 मिनट। मैंने क्या किया? मैंने ये वाला समय निकाला, साइकिल वाला, पैदल वाला और तांगे वाला, तीनों समय को जोड़कर मैं किसके बराबर करने वाला हूं? 6 घंटे 10 मिनट के बराबर। तो अगर मैं 6 प्लस 10 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 से भाग कर दूंगा। 10 एकम 10, 10 छिक्के 60, 6 छिंग 36 और 1 37/6 घंटे। भाई कितना समय हो गया? टोटल क्या हुआ? 6 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट को मैंने घंटे में बदला तो 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 6 + 1/6 यानी कि 6 छिंग 36 और 1 37/6 घंटे, 37/6 आवर। अब यहां से हमको d की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बच्चा? यहां से हमको d की वैल्यू चाहिए। तो मैं d को कॉमन ले रहा हूं, तो ये बचेगा 3/4 प्लस 2 से जाएगा 2 छिक्के 12, 1/6 प्लस 1/9। अब एलसीएम लो, 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आ जाएगा। यस, 4 नाम 36 और 9 तिया 27, 6 छिंग 36 और 6 एकम 6, 9 चौको 36 और 4 एकम 4, और बराबर 37/6। ये कितना आएगा? 27, 6 और 4 10, 37 आ जाएगा। 37/36 बराबर 37/6। 33 से 37 गया, 6 छिंग 36 और 6 उधर जाएगा तो d बराबर 6 मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखना। हो सकता है यहां किसी जो टाइप करने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा लेट समझते हैं। फिर से देखो, मैंने क्या बोला? मैंने दूरी बराबर, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये दूरी थी 3d, इसकी चाल थी 4, तो मैंने दूरी बटा चाल करके समय निकाला। फिर ये दूरी 2d, इसकी चाल थी 12, दूरी बटे चाल करके समय निकाला। फिर ये लास्ट की दूरी जो रिमेनिंग बच गई है d, उसकी चाल थी 9 किलोमीटर पर आवर, तो दूरी बटा चाल। और कुल समय कितना था? 6 घंटे 10 मिनट। घंटे में बदला तो 37/6 घंटे। तीनों को जोड़कर इसके बराबर किया। फिर मैंने क्या किया? d को कॉमन लिया, ये मिला 3/4, 2 से 12 कटा 6 बार, 1/6, 1/9। अब मैंने क्या किया? 4, 6 और 9 का एलसीएम आ गया 36। ये आपको आता होगा। 36/4 करो, 36/4 कितना आएगा? 9, और 9 की 3 में गुणा कर दो। 36/6 करो, कितना आएगा? 6, और 6 की 1 में गुणा कर दो। 36/9 करो, कितना आएगा? 4, और 4 की 1 में गुणा कर दो। सबको जोड़ के सॉल्व किया तो d बराबर 6 आ गया। आपसे कह रहा है यात्रा की लंबाई, वो तो 6d मान के हम चले थे, और 6d कितना हो जाएगा? 6 गुणा, और d की वैल्यू है 6, यानी कि 36 किलोमीटर। यात्रा की लंबाई कितनी है बच्चा? यात्रा की लंबाई 36 किलोमीटर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, महंगा सवाल है, एग्जाम में आए ना आए वो चीज से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको आना चाहिए ये सवाल। ठीक है, ये सवाल करिए। इस सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से। कह रहा है रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। ओके, हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल चल के, 30% दूरी बस से और 15% दूरी रेलगाड़ी से, और जो शेष दूरी बच गई है उसे हवाई जहाज से तय करता है। तो कह रहा है बताओ रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है। ये आसान सवाल, मुझे नहीं लगता कुछ हो। आपको बस डिस्टेंस के बारे में पूछा है कि भैया टोटल 1200 किलोमीटर है, 25% पैदल, 30% बस से, 15% रेलगाड़ी से, और जो बच गया वो हवाई जहाज से। भाई पहले तो हवाई जहाज की जो दूरी है उसका परसेंटेज निकाल लो, कितना आसान है। आप कहेंगे सर 25% पैदल प्लस 30% बस प्लस 15% रेलगाड़ी, और इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 25 और 15 40 और 30 70%, यानी कि उसने बस, पैदल और रेलगाड़ी, बस पैदल और रेलगाड़ी से 70% दूरी ट्रेवल करी। कितना बचा? 70%। तो जो शेष दूरी बची वो कितनी है? 30%। भाई 100 में से 70 घटा दो, 30%। और ये उसने किससे? एरोप्लेन से। ये किससे ट्रेवल की है? उसने एरोप्लेन से ट्रेवल की है। आपसे कह रहे बताओ एरोप्लेन से उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी है, हवाई जहाज से कितनी दूरी। तो टोटल दूरी कितनी थी? 1200, उसका 30% निकाल दो। भाई 1200 का 30% निकालेंगे, 12 36, यानी कि 360 किलोमीटर। क्या बात सही है? तो सिंपल था, 360 किलोमीटर है। चलो ठीक है, चलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। अब इसको देखिए, एक व्यक्ति किसी दूरी को चलता है और वापस कार से चल के 6 घंटे में आ जाता है। देखो, किसी दूरी को चलता है यानी कि वो पैदल चल के जाता है और कार से वापस आता है, तो उसे 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर वह दोनों तरफ पैदल चल के जाए तो 10 घंटे में तय करता है। कह रहे अगर वह दोनों तरफ कार से जाए तो कितना समय लगेगा। अब सवाल को 2 बार पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। सर गुरुजी मैथ की बुक को बंगाली वर्जन बहुत जल्दी आने वाला है बच्चा, तैयार हो चुकी है बुक, बिल्कुल वैसे मार्केट में लॉन्च होने वाली है बंगाली। बाकी और भी स्टेट की लैंग्वेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। मराठी हो आपका, मतलब कई सारी लैंग्वेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, कई वर्जन में बुक आएगी। देखो सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला कि 2 पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, डिटेल में समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, फिर हम इसका शॉर्ट तरीका देखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सवाल कहता है यहां से यहां वो पैदल चल के गया है, पैदल चल के गया, और भैया वापस आया है किससे? कार से। किससे वापस आया है? कार से। ठीक है, कार से वापस आया है, तो उसको टोटल 6 घंटे लगे हैं। अब सवाल कहता है कि अगर वो दोनों जगह, दोनों पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अगर वो दोनों तरफ पैदल चल के जाए, यानी कि पैदल चल के जाएगा और वापस भी पैदल आ जाए, वापस भी पैदल आ जाए, तो उसको लगेंगे 10 घंटे। तो कितने लगेंगे? 10 घंटे। सवाल कर रहा है अगर वो दोनों तरफ कार से जाए तो कितना समय लगे। बच्चा आप कुछ सोच पा रहे हो यहां? देखो, अगर वो पैदल गया और पैदल आया,
यानी कि P प्लस P, क्या मैं ये कह सकता हूं 2? भाई पैदल गया पैदल आया, टोटल समय लगा 10 घंटे। तो अगर मैं एक तरफ के पैदल का समय आपसे पूछूं तो एक तरफ के पैदल का समय क्या 5 घंटे होगा? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जबरदस्ती की हां नहीं करना है। आप ऐसे प्रैक्टिकल सोचो कि यहां पॉइंट ए से यहां पॉइंट बी अगर आपको जाना है, आप गए पैदल वापस पैदल आए, आपको 10 घंटे लगे। अगर मैं एक तरफ पैदल का समय आपसे पूछूं तो क्या आप 10 को 2 से भाग दे दोगे? सर एक तरफ पैदल का 5 घंटे लगा होगा, 5 घंटे जाने का 5 घंटे आने का। बोलो, तो पैदल का एक तरफ का समय आपको 5 घंटे मिला, तो पैदल जाने का समय कितना है? 5 घंटे। और सवाल ने बोला है पैदल गया और कार से आया, तो टोटल 6 घंटे लगे हैं। इसका मतलब कि अगर वो पैदल में 5 घंटे लेता है तो कार में कितने घंटे लेगा? 1 घंटा आने में। तो कार से आने में कितना? 1 घंटा। क्यों? क्योंकि टोटल उसके 6 घंटे हैं। 5 घंटे पैदल जाने में और 1 घंटा कार से आने में, टोटल 5 और 1 6 घंटे लगते हैं उसको। कार से कितना लगता है? 1 घंटा एक तरफ से। कह रहा अगर वो कार से दोनों तरफ जाए, यानी कि कार से दोनों तरफ, कार से अगर वो दोनों तरफ जाता है तो आप कहेंगे एक तरफ का 1 घंटा, दूसरी तरफ का भी 1 घंटा। तो कार से दोनों तरफ में उसको 2 घंटे लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान। ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलो। अगर आप इसे मतलब बिना ये ड्राइंग फ्राइंग के करना चाहो, मतलब हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी है भाई। इस बार ऐसा करेंगे, देखो सवाल करा किसी दूरी पर पैदल गया और वापस कार से चल के आया। तो पैदल गया और कार से वापस आया तो उसको लगे 6 घंटे। कह रहे अगर दोनों तरफ पैदल चल के गया तो पैदल प्लस पैदल गया और आया तो उसको लगे 10 घंटे। हमें सी की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की। तो 2p बराबर 10 हो गया, तो p बराबर कितना आ गया? 5। भाई 2 से कटेगा ना। p बराबर 5 को यहां पे रखेंगे तो कार का समय कितना आ गया? 6 माइनस 5 दैट इज 1 घंटा। तो हमें पूछा दोनों तरफ कार, यानी कि c प्लस सी, जाने का भी कार आने का भी कार, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 घंटे। भाई c की वैल्यू 1 आ गई ना, तो कह रहा जाने का भी कार आने का भी कार, तो 1 प्लस 1 2 घंटे आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे चलते। एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूं आपको मैं, चलिए देखते हैं कौन इसका जवाब देता है, फिर हम टाइप चेंज करते हैं भाई। सवाल करा एक व्यक्ति को किसी निश्चित स्थान तक पैदल जाने और मोटर बाइक से वापस आने में 6 घंटे लगे, टोटल 6 घंटे। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वो पैदल गया और वापस बाइक से आया, टोटल उसको 6 घंटे 30 मिनट, सॉरी, टोटल उसको 6 घंटे और 30 मिनट लगे। कह रहा है यदि वह दोनों तरफ मोटर बाइक से जाता है, दोनों तरफ बाइक से जाता है, गया और आया, तो उसको 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं। कह रहा है कि 2 घंटे 10 मिनट की बचत होती है, सॉरी 2 घंटे 10 मिनट लगते नहीं है, 2 घंटे 10 मिनट की बचत होती है। कह रहा है यदि दोनों तरफ पैदल जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है। देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सवाल कह रहा है पैदल गया और मोटर बाइक से वापस आया। पैदल तो गया है और मोटर बाइक से वापस आया है। ठीक है भैया, ये मोटर बाइक से वापस आया, तो सवाल कह रहा है कि उसको 6 घंटे 30 मिनट लगे हैं। कितना? 6 आवर 30 मिनट। अब सवाल कहता है कि अगर वो दोनों तरफ मोटर बाइक से जाए, ये पॉइंट बी ये पॉइंट ए, यहां भी मोटर बाइक से गया, मोटर बाइक से गया और आया भी मोटर बाइक से, आया भी मोटर बाइक से, गया भी मोटर बाइक से, आया भी मोटर बाइक से, तो वो 2 घंटे 10 मिनट बचाता है। 2 घंटे 10 मिनट उसको लगते नहीं है बचा, 2 घंटे 10 मिनट बचाता है। तो अगर वो मोटर बाइक से गया, मोटर बाइक से आया, तो उसको समय लगा कितना?
तो 6 घंटे 30 मिनट में से आप ये 2 घंटे 10 मिनट माइनस कर दो। आप कहेंगे सर 4 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट लगे हैं उसको। ये बात आपको क्लियर हुई कि अगर वो मोटर बाइक से गया और मोटर बाइक से ही आया तो भैया उसको 4 घंटे 20 मिनट का समय लगा है। 4 घंटे 20 मिनट का समय उसको लगा है। अगर मैं एक तरफ मोटर बाइक का समय पूछूंगा, देखो ये मोटर बाइक से गया, मोटर बाइक से आया, अगर मैं एक तरफ का मोटर बाइक का समय पूछूंगा तो 4 घंटे 20 मिनट को 2 से भाग कर दो। 2 से 4 कटेगा 2 बार और 2 से 20 कटेगा 10 बार, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट उसको लगे। कब? एक तरफ मोटर बाइक जाने में। भाई आप ऐसा सोचो, आप खुद मोटरसाइकिल चला रहे हो, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए और वापस आ गए, आपको 4 घंटे 20 मिनट लगे। मैंने कहा एक तरफ का टाइम कितना है? आप कहोगे सर 2 से भाग दे दो, 4 घंटे 20 मिनट का आधा 2 घंटे 10 मिनट मोटर बाइक का समय। अगर मैं कहूं एक तरफ का पैदल का समय कितना है, भैया ये तो 6 घंटे 30 मिनट है और मोटर बाइक का समय आपने निकाल दिया 2 घंटे 10 मिनट। अगर मैं पैदल का समय आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे सर 6 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो 2 घंटे 10 मिनट, क्या आ जाएगा 4 घंटे 20 मिनट। ये तो पैदल का एक तरफ का समय आ गया, एक तरफ का। कह रहा अगर वो दोनों तरफ पैदल जाएगा, दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ पैदल जाएगा तो भैया डबल कर दो फिर से इसका, तो 4 घंटे 20 मिनट प्लस 4 घंटे 20 मिनट, तो ये 4 और 4 8 घंटे, 20 और 20 40 मिनट। 8 घंटे 40 मिनट का उसको समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, क्या चीजें थी फिर से बोलूं? पैदल गया, मोटरसाइकिल से आया 6 घंटे 30, मोटरसाइकिल से गया, मोटरसाइकिल से आया 2 घंटे 10 मिनट का बचत की, तो लगा कितना होगा समय? इसमें से 2 घंटे 10 मिनट माइनस कर दिया, 4 घंटे 20 मिनट लगा होगा दोनों तरफ मोटर बाइक से आने जाने। मैंने कहा एक तरफ मोटर बाइक, एक तरफ का बताओ। आप कहेंगे सर एक तरफ का मोटर बाइक का समय हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट का आधा, दैट इज 2 घंटे 10 मिनट। एक तरफ का, एक तरफ का मोटर बाइक का समय आ गया। एक तरफ का पैदल का समय अगर पता करना है, इसमें से 2 घंटे 10 मिनट घटा दो, 4 घंटे 20 मिनट। दोनों तरफ पैदल का समय, दोनों तरफ पैदल का समय 4 घंटे 20 मिनट प्लस 4 घंटे 20 मिनट, यानी कि 8 घंटे 40 मिनट। कितना? 8 घंटे 40 मिनट। बिल्कुल सही बात आपकी। ठीक है भैया, बात क्लियर है? शॉर्ट तरीका बताऊं इसका, अगर याद रख सको तो बता देता हूं, अगर याद रख सको तो बता देता हूं इसका शॉर्ट तरीका आपको। देखो क्या करना है आपको, आपको देगा इस तरीके, मतलब फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, फिक्स पैटर्न के। कह रहा है भैया पैदल गया, साइकिल से वापस आया 6 घंटे 30 मिनट लगे। कह रहा है बाइक से गया और बाइक से ही वापस आया तो लगा 2 घंटे 10 मिनट। और आपसे पूछेगा पैदल गया और पैदल आया तो समय कितना? डिजिट चेंज होंगी, पैटर्न वही रहेगा सवाल का। एक तरफ का बाइक का और पैदल का समय देगा, दोनों तरफ बाइक का समय देगा और दोनों तरफ पैदल का समय। आपका जो आंसर आएगा ना, आपका जो दोनों तरफ पैदल का जो समय है, दोनों तरफ पैदल का समय, पैदल का समय जो आपसे पूछा है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है आपको। एक तरफ पैदल प्लस एक तरफ बाइसिकल जो समय दिया हुआ है उसको डबल करके उसमें से माइनस कर देना है दोनों तरफ बाइसिकल का समय। जो पैदल और बाइसिकल का समय दिया हुआ है, पैदल और मोटर बाइक का समय दिया हुआ है, उसको डबल करके उसमें से समय को माइनस करना है। कौन से को? जो दोनों तरफ मोटर बाइक का दिया है। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा दोनों तरफ पैदल का समय क्या है। देखो हमें पैदल और बाइक का समय कितना दिया हुआ है, पैदल और बाइक का समय 6 घंटे 30 मिनट। भाई 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट का डबल करने को मैंने बोला, डबल करो और उसमें से दोनों तरफ बाइक का जो समय है, कह रहा दोनों तरफ बाइक का समय कितना है, 2 घंटे 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट माइनस कर दो, 2 घंटे 10 मिनट इसमें से माइनस कर दो।
आप कहेंगे 6 दूनी 12, 12 घंटे, और 30 दूनी 60 मिनट, 60 मिनट, माइनस 2 घंटे और 10 मिनट। ठीक है, इसमें से 2 घंटे 10 मिनट नहीं, इसका भी डबल माइनस करना है, सॉरी, इसका भी हमें नहीं नहीं, इतना ही रहने दो, रुको, इतना ही रहने दो। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 12 में से 2 गया 10 घंटे, और 60 में से 10 गया आपका 50 मिनट। लेकिन फिर अगेन इसमें से 2 घंटे 10 मिनट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको अगर डबल करेंगे, दोनों तरफ बाइक का समय ये है, सॉरी, इसको अगर आप डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 घंटे और 20 मिनट। यस, अब आ जाएगा। तो 12 में से 4 गया 8 घंटा, और 60 में से 20 गया 40 मिनट, 8 घंटा 40 मिनट। बच्चे यहां पर जो दोनों तरफ बाइक का समय है उसको भी डबल करना है, और जो एक तरफ पैदल एक तरफ बाइक का समय है उसको भी हमें डबल करना है, और माइनस करके आपका आंसर आ जाए। ठीक है, हालांकि रट्टाफिकेशन वाली चीजों पे मैं थोड़ा सा कम विश्वास करता हूं, क्योंकि आप अगर इस तरीके से समझेंगे मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। एनीवे, चलते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप नंबर 11 है हमारा आसान। अगला टाइप नंबर 11 हमारा आसान। अब देखिए, बचत का टाइम। अच्छा, ट्रिक में हमने बचत का टाइम ले लिया क्या, सॉरी, इसमें हमें बचत का टाइम नहीं लेना है। हाँ हाँ, ट्रिक वहीं से ही बनाने की कोशिश किया मैंने, जो वो अभी हम करके आए हैं। तो ये दोनों तरफ बाइक का सफर 2 घंटे 10 मिनट की उसने बचत की है, तो एक्चुअल में उसे समय कितना लगा होगा, 6 में से 2 गया 4 घंटे, और 30 में से 10 गया 20 मिनट, दोनों तरफ बाइक का समय। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12 में से 4 गया 8 घंटे, 12 घंटे, 30 दूनी 60 मिनट में से 4 घंटे और 20 मिनट माइनस कर दो, ये हो जाएगा 8 घंटे 40 मिनट। पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें इसको, अगर ये ट्रिक हमारी बनती है तो। पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसमें अप्लाई करना है इसको, अगर इसमें अप्लाई करी तो हमारा जो ट्रिक है भैया वो कामयाब हो जाएगी, हमारी ट्रिक कामयाब हो जाएगी। जरा इसमें आप अप्लाई करके देखो। कह रहा है एक व्यक्ति दूरी चलता है और वापस कार से आता है तो उसको 6 घंटे लगते हैं। पैदल गया, कार से आया, दोनों तरफ पैदल गया तो 10 घंटे लगते हैं। दोनों तरफ कार से आया तो कितना समय लगेगा? तो दोनों तरफ कार का समय, दोनों तरफ कार का समय, कार का समय तो हमसे पूछा है। तो पैदल और कार का जो समय है, एक तरफ पैदल एक तरफ कार का समय, उसको डबल करके माइनस कर देना है दोनों तरफ जो पैदल का समय है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पैदल और कार का समय कितना है? 6, उसमें से 2 का मल्टीप्लाई करके, और दोनों तरफ पैदल का समय कितना है? 10 घंटे। आप कहेंगे 12 माइनस 10 दैट इज 2 घंटे। ठीक है भैया, दोनों तरफ कार का समय कितना आ गया? 2 घंटे, और हमने यहां भी 2 घंटे निकाला था। ठीक है, तो एक तरफ कार एक तरफ पैदल का जो समय है उसका डबल करके दोनों तरफ पैदल का माइनस कर दो, दोनों तरफ कार का समय आपको मिल जाएगा। ठीक है, बन गया ट्रिक। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं, और अगले टाइप पे थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको समझकर सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बड़ी कॉमन सेंस की चीजों से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आप पढ़ा आपने, अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए साइड रखो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने कहा मैंने 4 पॉइंट फिक्स किए, ये 4 पॉइंट फिक्स किए, इनको नाम दे दिया ए बी और डी, और मैंने आपसे कहा, सामने देखो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं बच्चा, और मैंने आपसे कहा कि आप ए पॉइंट से भागना शुरू करो और आपको डी पॉइंट पे जाके रुकना है, और कंडीशन क्या है कि बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे हर पॉइंट पर आपको ब्रेक लेना है।
हर पॉइंट पर आपको ब्रेक लेना है। तो आपकी दौड़ यहां से शुरू हुई और आपकी दौड़ यहां पर खत्म हुई। बी और सी बीच में ऐसे पॉइंट हैं जिन पर आपको रुकना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया पूरी रेस में आप कितनी बार रुके, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि पूरी रेस में आप कितनी बार रुके हो? बताइए। कभी भी जब भी स्टॉपेज पॉइंट की बात आएगी ना, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को काउंट नहीं किया जाता है। भाई जब आप रनिंग करते हो तो वो तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और जब आपने रेस को फिनिश कर दिया तो वो पॉइंट भी रेस्ट का या ब्रेक का काउंट नहीं होता है, वो तो रेस फिनिश हो गई। फिर उस पॉइंट पे तो फिनिश के जो ब्रेक के या रेस्ट के जो पॉइंट होते हैं वो बीच के पॉइंट काउंट होते हैं, दैट इज 1 और 2। 2 पॉइंट पर उसने ब्रेक लिया। 2 पॉइंट पर क्या लिया? उसने ब्रेक लिया। ठीक है, तो ना तो फर्स्ट वाला और ना फाइनल वाला पॉइंट कभी भी काउंट होता है। अब सवाल को आप पढ़िए, यहां पर यही चीज काम आएगी। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। हर किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट के लिए आराम करता है। हर 1 किलोमीटर के बाद। तेरा 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? भाई उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, दौड़ना शुरू करता है और हर 1 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट आराम करता है। इस तरीके से अगर वो जाएगा तो टोटल उसको 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले देखो, मैं आपको इस तरह के सवालों को करने का स्टेप बताता हूं, स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले क्या करो, आप मुझे वो समय बताओ कि अगर वो कहीं भी ब्रेक नहीं लेता तो उसको 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता? बताइए बच्चा, मेरा क्वेश्चन है, अगर वो कहीं भी ब्रेक ना लेता। अब तो वो कह रहा है कि हर 1 किलोमीटर पर 3 मिनट का ब्रेक लिया। मैंने कहा अगर कहीं भी ब्रेक नहीं लेता तो कितना समय उसे लगता? बिना ब्रेक का समय, बिना ब्रेक के समय, बिना आराम का समय, बिना आराम के समय, दिया गया समय, बिना आराम के लिया गया समय। आप कहेंगे सर दूरी है 6 किलोमीटर की और चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1/2 घंटा। और अगर मैं इसको मिनट में कहूंगा आधे घंटे को, तो मैं कहूंगा 30 मिनट। कितना बचा? 30 मिनट। अगर वो कहीं भी नहीं रुकता, शुरू से दौड़ता लास्ट पे रुकता जाके, तो 6 किलोमीटर बटा 12 किलोमीटर पर आवर यानी कि 30 मिनट उसको लगते। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या कि वो हर किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए आराम करता है। टोटल किलोमीटर कितना दौड़ना है? 6 किलोमीटर। तो आप मुझे बताओ 6 किलोमीटर में अगर हर 1 किलोमीटर के बाद रुकता है तो कितनी बार रुकेगा? लो, अगर वो 6 किलोमीटर की दौड़ में हर 1 किलोमीटर के बाद रुकता है तो कितनी बार रुकेगा? हर 1 किलोमीटर के बाद। तो क्या वो 6 बार रुकेगा या फिर 6 - 1 5 बार रुकेगा? बताइए। इसमें बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चे को। अगर वो हर 1 किलोमीटर के बाद रुकता है तो क्या 6 किलोमीटर में 6 बार रुकेगा या 5 बार रुकेगा? ये बताओ। यही तो आपको समझना है। देखो, इसे भी मैं डिटेल में समझाता हूं। मान लो यहां से उसने दौड़ना शुरू किया, 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, रुक गया, फिर 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 1 किलोमीटर चला, रुक गया। हो गए 6 किलोमीटर। 1 2 3 4 5 नहीं, फिर 1 किलोमीटर चला और रेस खत्म हो गई। रेस खत्म हो गई। देखना भाई, यहां से चला है 1 किलोमीटर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 किलोमीटर हो गई और फाइनली वो फिनिश पे रुक गया। अब आप देखो बीच में उसने कितने स्टॉप लिए हैं।
मैंने कहा जब भी रेस की बात होती है तो फिनिश पॉइंट नहीं काउंट होता है, आराम करने का। तो 1 2 3 4 और 5, तो कितनी बार रोका है बच्चा? वो 5 बार रोका है। आप सोच रहे हो हर किलोमीटर पे रुकता है ना, तो 6 किलोमीटर में 6 बार रुकेगा। अरे गुरु, जब वो 6 किलोमीटर को कंप्लीट कर लेगा तो रेस तो फिनिश हो गई, तो लास्ट का जो रुकना है वो काउंट नहीं होगा। लास्ट का रुकना काउंट नहीं होगा क्योंकि उस टाइम तो रेस खत्म हो चुकी है ना। तो कितनी बार रुकेगा? 1 2 3 4 और 5, तो 5 बार रुकेगा। कभी भी आपको इस चीज में कंफ्यूजन हो, आप क्या करो, जितनी बार वो रुका है उसमें से माइनस कर देना है कि वो हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रहा है। आप कहेंगे 6 - 1 दैट इज 5 बार। 5 बार रुकेगा और हर बार वो 3 मिनट का आराम लेता है। तो टोटल कितने मिनट का आराम हो गया? 15 मिनट का आराम हो गया। 30 मिनट ये, 15 मिनट ये, तो टोटल समय कितना लगेगा? 30 और 15 45 मिनट। टोटल रेस का जो समय है बच्चा वो कितना लगेगा? टोटल रेस का समय है 45 मिनट्स। ओके, चलिए एक और सवाल देता हूं ऐसे। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 18 मिनट आराम करता है। 54 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? 54 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि हर 1 किलोमीटर के बाद आराम किया या हर 2 किलोमीटर या हर 3 किलोमीटर, सबसे पहले आप वही समय निकालो कि बिना रुके अगर वो जाए तो कितना समय लगेगा। बिना रुके अगर वो जाए, सर 4 बार रुकेगा ना? अरे यार, मैंने पूरा आपको डायग्राम बना के बता दिया 5 बार रुकेगा, फिर भी 4 बार पे अटके पड़े हो। डायग्राम में गिनवाया है पॉइंट को, कितने पॉइंट पे रुका है वो। 1 किलोमीटर दौड़ा, रुक गया, फिर दौड़ा, फिर रुक गया, फिर दौड़ा, फिर। आप अपनी रफ कॉपी में डायग्राम बनाओ, आपको पता चल जाएगा। आप सबसे पहले ये निकालो कि अगर वो कहीं रुके ही ना तो उसे कितना समय लगेगा, बिना रुके लगने वाला समय। तो आप कहेंगे सर 54 किलोमीटर की दूरी है, उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 तिया 54, यानी कि 3 घंटे तो फिक्स उसको लगने ही लगने हैं अगर वो कहीं भी ना रुके। लेकिन वो रुक रुक कर गया है भैया, उसने हर 1 किलोमीटर के बाद 18 मिनट का रेस्ट लिया। तो आपको बताना है कि 54 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा। 54 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा? तो आप 54 में से 1 माइनस कर दो तो 53 बार रुकेगा। 1 क्यों माइनस किया हमने? 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि ये फाइनल फिनिश वाला पॉइंट है। वो ये फाइनल फिनिश वाला पॉइंट है जिस पर जाकर रेस खत्म हो जाती है, इसीलिए वो फिनिश वाला पॉइंट मैंने माइनस किया है। तो 54 - 1 यानी कि वो 53 बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा बच्चा? 53 टाइम्स। और हर बार वो 18 मिनट का रेस्ट लेता है। तो 18 से गुणा कर दो, 18 तिया 54, 18 पंजे 90 और 5 95, 954 मिनट के लिए वो रुका है। 954 मिनट का उसने आराम किया है। 900, इसको आप घंटे में बदलो। तो अगर आप 954 मिनट को घंटे में बदलते हो तो 60 से भाग करते हो, तो ये जाएगा आपका 6 धाम 60, 6 एकम 6, 3, 6 पंजे 30, 6 निम्मा 54, यानी के 15 घंटे। 10 से भाग देंगे तो 15 बार पूरा जाएगा। 15 घंटे प्लस 9/10 घंटे अलग से, है ना भाई। देखो 15 धाम 150 और 9 159 हो गया ना। तो 15 घंटे, 15 धाम 150, आगे कितना बचा? 9, 9/10 घंटे अलग से। इसको अगर आप मिनट में चेंज करना चाहो तो मिनट में चेंज कर लो 9/10 घंटे को। ये फ्रैक्शन में है। 10 छिक्के 60, 9 छिक्के 54 मिनट। मतलब उसने 15 घंटे और 54 मिनट का रेस्ट लिया है। 15 घंटे और 54 मिनट का आराम किया।
तो कुल समय उसको कितना लगा होगा? ये 3 घंटे तो शुरू के और उसमें 15 घंटे और 54 मिनट और जोड़ दो। आप कहेंगे सर 15 और 3 18 घंटे 54 मिनट। 18 घंटे 54 मिनट, ये उसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, 18 घंटे 54 मिनट। भाई ये 15 घंटे 54 मिनट तो उसका आराम का समय है, ये तो उसने बीच में आराम किया है। हर किलोमीटर के बाद 18 मिनट रुकता है। अगर वो बिना रुके जाता तो 3 घंटे लगते, तो 3 घंटे ये आराम के समय में जुड़ेगा, तो टोटल उसको 18 घंटे 54 मिनट लगेगा। ठीक है बच्चा, एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलिए। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है। प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम करता है। 5 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा? तो बिना रुके लिया जाने वाला समय कितना है? दूरी 5 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया है, तो उसको आधा घंटा लगता है, या फिर मैं कहूं 30। और सवाल ने बोला कि वो हर किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकता है। हर किलोमीटर के बाद दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर की? सर स्टार्टिंग की आराम क्यों? स्टार्टिंग का आराम कौन ले रहा है? देखो 5 किलोमीटर की दूरी है ना। अब मैं आपको फिर से बताता हूं डायग्राम बनाकर। यहां उसने स्टार्ट किया, कह रहा है कि हर किलोमीटर के बाद आराम करता है। शुरू का आराम नहीं, 1 किलोमीटर दौड़ा आराम किया, तो स्टार्ट से उसको दौड़ाओ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दौड़ाया, यहां उसको रेस्ट करा दो, फिर 1 किलोमीटर दौड़ाओ उसको, फिर रेस्ट करा दो, फिर 1 किलोमीटर दौड़ाओ उसको, फिर रेस्ट करा दो, फिर 1 किलोमीटर दौड़ाओ उसको, फिर रेस्ट करा दो, फिर 1 किलोमीटर दौड़ाओ उसको, फिर रेस्ट करा दो। हो गए 5 किलोमीटर, 1 2 4 5। ये उसका फिनिश पॉइंट हो गया। यहां पर 5 किलोमीटर के बाद जाकर वो रुक गया। अब आप लोग ही मुझे बताओ, जो लोग ये गा रहे हो ना कि स्टार्टिंग पॉइंट क्यों लेंगे, आप उन आराम वाले पॉइंट को काउंट करके बताओ। ये स्टार्ट पॉइंट नहीं लिया, ये फिनिश पॉइंट नहीं लिया। 1 किलोमीटर बाद आराम 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 आराम, यानी कि 5 किलोमीटर में क्या उसने 4 बार आराम किया? इससे ज्यादा डिटेल में तो भाई साहब गुरुदेव मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, तो फिर तो आपको स्वयं विष्णु भगवान ही समझा सकते हैं आके। अगर 5 किलोमीटर में हर किलोमीटर के बाद रुकता है, तो आप 5 में से 1 माइनस कर दो, वो 4 बार आराम करेगा, और हर बार वो 5 मिनट के लिए आराम करता है, तो टोटल 20 मिनट, टोटल 20 मिनट का उसका आराम हो गया। टोटल 20 मिनट का आराम हो गया, तो टोटल समय कितना लगेगा? 30 मिनट ये और 20 मिनट ये, यानी कि 50 मिनट का समय उसको रेस कंप्लीट करने में लगेगा। दैट इज ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 79 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, ये कंप्लीट करेंगे। कल हम रेस वाले क्वेश्चन करेंगे, लीनियर रेस यानी कि जो रैखिक दौड़ होती है वो कल कंप्लीट कर लेंगे, और परसों हम सर्कुलर रेस वृत्ताकार दौड़ को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आप ये मान के चलो कि जो समय चाल दूरी का चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है। रेस वाला अलग चैप्टर है जिसे हम कल शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर आपका जो रेलगाड़ी वाला चैप्टर है वो आज का है। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय।